10,000 वाले 5G फोन्स के अंदर में ज़्यादातर IPS डिस्प्ले ही दी जाती थी, बट अभी के समय 15,000 के अंदर में भी एमोलेड डिस्प्ले वाले 5G फोन भी लॉन्च होने लगे हैं। और इनमें से कुछ फोन तो रिसेंटली ही लॉन्च किए गए हैं। और यदि आपको भी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए टॉप 5 बेस्ट सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन पिक किए हैं अंडर 15,000, जहां पे आपको सारे फ़ोन के अंदर में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ गेमिंग के लिए पावरफुल 5G चिपसेट भी मिलने वाला है और 108 मेगापिक्सल वाला मेन कैमरा भी मिल जाएगा। और उसके अलावा 8 GB तक की रैम और 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी भी मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 5वें नंबर पे आता है 15,000 के अंदर में सैमसंग का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F15 5G। तो हाँ देखो, यदि आपका बजट 15,000 से कम है और यदि आपको 12-13 हज़ार के अंदर में सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला सैमसंग का फ़ोन बाय करना है तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और बाकी इसमें आपको 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अमेजिंग है और मल्टीमीडिया को लंबे देर तक एंजॉय करने के लिए इसमें आपको 6000 मिली एम्पेयर की बिग बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको बड़े आराम से 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और बाय द वे ये फ़ोन 25 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स में आपको अडेप्टर नहीं दिया गया है, वो आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 13 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6 nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पे रन करता है, जहाँ पे आपको 4 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 का माइक्रो सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको यूनॉच में 13 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी रियली में काफ़ी अच्छी काम करती है। और वैसे भी सैमसंग अपने फ़ोन के कैमरा को काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 4128 का प्राइस 13,000 पड़ता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फ़ोन आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है और सैमसंग लवर्स के लिए ये फ़ोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। और आप चाहे तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और चौथे नंबर पे आता है Realme Narzo 60 5G। तो देखो 15,000 के अंदर में ये Realme की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसमें आपको डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छा दिया गया है और ये फ़ोन दिखने में काफ़ी स्टाइलिश और यूनिक भी लगता है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और GG5 की प्रोटेक्शन और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और एक लाइन में कहूँ तो मुझे इसका डिस्प्ले रियली में काफ़ी अमेजिंग लगा। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके प्रोसेसर 35 में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और ये चिपसेट 7 nm पे बेस है और 3,80,000 के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट आपको कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका डेप्थ कैमरा तो किसी काम का नहीं है, बट आप इसके मेन कैमरा और इसके सेल्फी से दिन के समय काफ़ी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले पाओगे। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके
8 128 का प्राइस 14,500 पड़ता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को अमेजॉन से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और थर्ड नंबर पे आता है पोको का वैल्यू सेंट्रिक स्मार्टफोन पोको X6 Neo 5G। और इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले तो मिल ही जाता है और उसके अलावा इसमें आपको 8GB की रैम 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.6 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। और बाकी इसमें आपको GJ5 की प्रोटेक्शन और डबल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। और आपको इसका डिस्प्ले रियली में काफी पसंद आने वाला है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 33 वाट के फास्ट चार्जर को, जो इस डिवाइस को ऑलमोस्ट 1 घंटा 20 मिनट के अंदर में फुल चार्ज भी कर देगा। और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पे आए तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 6080 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के साथ बैंड्स को सपोर्ट करता है। और 4,40,000 के आसपास इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और आप इसके ऊपर किसी भी गेम लाइक PUBG और COD को मीडियम टू हाई सेटिंग के ऊपर बड़े आराम से रन कर पाओगे। और ये डिवाइस Android 13 पे रन करता है जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.75 और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का यूजलेस डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और इसमें आपको ब्यूटी मोड, नाइट मोड, HDR, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे अच्छा यूजफुल कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और फाइनली बात करें इसके प्राइस की तो इसके 8 128 का प्राइस वैसे तो 16,000 पड़ता है बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और देखो 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में ये फोन आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है। और यदि आप इस डिवाइस में इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। तो हाँ चलिए अब इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है iQOO का कंप्लीट 5G फोन iQOO Z7S 5G। तो देखो लिटरली ये फोन काफी पुराना तो है बट इसका डिस्प्ले डिजाइन कैमरा एक्चुअली में काफी इंप्रेसिव है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.38 इंचेस की FHD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 90 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और उसके अलावा 360 हर्ट्ज का TSR और 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखो इसके डिस्प्ले में आपको U-Notch तो दी गई है बट इसके डिस्प्ले की क्वालिटी रियली में काफी इंप्रेसिव है। और बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी की तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है जो सपोर्ट करती है 44 वाट के फास्ट चार्जर को। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 का 5G प्रोसेसर दिया गया है जो 5G के 6 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 4 lakhs के अराउंड इसका Antutu स्कोर कर जाता है। और ये प्रोसेसर 6nm पे बेस है और आप इसके ऊपर कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से कर पाओगे। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और इसका मेन कैमरा OIS को भी सपोर्ट करता है। और इसमें Samsung GW3D का कैमरा सेंसर लगा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको U-Notch पे 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। तो देखो इसका मेन कैमरा और इसकी सेल्फी रियली में काफी अच्छी काम करती है और इसके कैमरा को काफी अच्छी रेटिंग भी दी गई है। और आप इसके फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 628 का प्राइस 15,000 पड़ता है। और यदि आपको 15,000 के अंदर में एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन बाय करना है जिसमें आपको कैमरा भी काफी अच्छा मिल जाए तो आप इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजॉन से बाय कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं और फर्स्ट नंबर पे आता है Realme P1 5G। और ये Realme का P सीरीज का पहला स्मार्टफोन है और P स्टैंड करता है परफॉर्मेंस के लिए। और इसमें आपको तगड़े परफॉर्मेंस के साथ साथ डिस्प्ले भी टॉप नॉच का दिया गया है। और बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट। और इसके अलावा 240 हर्ट्ज का TSR और 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। और बाकी इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो हाँ देखो एक बात तो माननी पड़ेगी Realme ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को
और इनहेंस करने के इसमें आपको डुअल स्पीकर भी दिया गया है। और बात करें इसके पावर हाउस की तो इस पे आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है, जहाँ पे आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप तो मिल ही जाएगा। और ये फ़ोन 45 वाट के टाइप सी चार्जर को सपोर्ट करता है। और इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का 5G चिपसेट दिया गया है, जो 5G के 9 बैंड्स को सपोर्ट करता है और 6 लाख के आसपास इसका एंथुतु स्कोर कर जाता है। और ये चिपसेट 6nm पे बेस है और 15,000 के अंदर में आप इस चिपसेट को सबसे तगड़ा चिपसेट मान सकते हो, क्योंकि ये चिपसेट आपको जनरली 18 से 20,000 वाले फ़ोन के अंदर में दिया जाता है। और इसमें आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज भी दी गई है। और ये डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 पर रन करता है, जहाँ पे आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है। और इसके कैमरा पे आए तो इसके बैक में आपको डबल कैमरे का सेटअप दिया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद अपर्चर 1.8 और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। और आगे की तरफ आपको पंच होल में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंसर भी दी गई है। और आप इसके बैक कैमरा से 4K 30 FPS पे और फ्रंट कैमरा से मैक्सिमम 1080p पे 30 FPS पे वीडियो शूट कर पाओगे। और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 128 का प्राइस वैसे तो 16,000 पड़ता है, बट बैंक ऑफर अप्लाई करने के बाद आप इस डिवाइस को 15,000 के अंदर में बाय कर पाओगे। और 15 से 16,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर में इसमें आपको डिस्प्ले और प्रोसेसर टॉप नॉच की दी गई है। और यदि आप इस डिवाइस पे इंटरेस्टेड हो तो इस डिवाइस को फ्लिपकार्ट से बाय